बीजेपी में नेताओं का काल है। सीएम भूपेश बघेल के इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी पारा चढ़ गया है। सीएम के बयान पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कांग्रेस उनके बारे में सोचे जिनके नेतृत्व में 2 लोकसभा चुनाव लड़े गए और इतनी सीटें भी नहीं मिल पाई कि नेता विपक्ष बन सके। आपको बता दें, कल सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था बीजेपी में नेताओं का काल है, इसीलिए कांग्रेस से गए नेताओं को असम और कर्नाटक का सीएम बनाया गया। छत्तीसगढ़ बीजेपी की प्रभारी डी पुरंदेश्वरी भी कांग्रेस से गई हैं। उन्होंने कहा पूर्व सीएम होने के नाते सोनेवाल को भी केंद्र में मंत्री बनाया गया, लेकिन रमन सिंह को कुछ नहीं बनाया जा रहा। भारतीय जनता पार्टी में नेताओं का अकाल है और इस कारण से कांग्रेस से जो जा रहे हैं वो केंद्रीय मंत्री भी बन रहे हैं, मुख्यमंत्री भी बन रहे हैं। आसाम में जो मुख्यमंत्री है वो कांग्रेस से गया हुआ है, कर्नाटक में भी मुख्यमंत्री कांग्रेस से गया हुआ, केंद्रीय मंत्री बन रहे हैं वो कांग्रेस से, और यहाँ के जो प्रभारी हैं वो भी भूतपूर्व कांग्रेसी हैं। पुरंदेश्वरी जी भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के हमारे रहती, इनके पास 9 विधायक सांसद होने के बाद भी नेतृत्व नहीं मिलना केंद्रीय मंत्रिमंडल में, ये तो दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री जी को यह भी बताए हैं कि आपके पास 2 लोकसभा के चुनाव हो गए, लेकिन आपने किसके चेहरा को सामने करके चुनाव लड़ा और उसके बाद में आप नाम भी घोषित नहीं कर पाए। और नाम भी घोषित करने को तो छोड़ दीजिए, आपके केंद्र में ये स्थिति बन गई है कि आप नेता प्रतिपक्ष बना सके, उतनी बहुमत भी लेके आ जाएं, वो भी स्थिति अब कांग्रेस की बची नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस में अकाल की स्थिति निर्मित हो गई है। कांग्रेसियों के सारे बीजेपी, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जिस तरह से सियासी बयानबाजी आपने देखी, सुनी और समझी। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ेंगे। बीजेपी प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी जी जुड़ गए हैं। आप दोनों ही मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहला सवाल विकास तिवारी जी मैं आपसे करता हूं, क्यों आपको लगता है कि जो कांग्रेस छोड़ देते हैं, कांग्रेस का हाथ छोड़ देते हैं, बीजेपी उनको गले लगाती है और फिर उनकी ताजपोशी भी करती है? देखिए, राजनीतिक दल होता क्या है, राजनीतिक दल एक विचारधारा पर काम करती है और विचारधारा क्या होती है, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको अपनी विचारधाराओं के बाबत उनको अगर सत्ता में है तो उस पर काम करें और अगर विपक्ष में है तो आवाज बने। लेकिन जब से मोदी जी का राज आया है तो कहीं ना कहीं एक जो व्यक्ति जिस फील्ड से रहता है, जो बैकग्राउंड से रहता है, जैसे मोदी जी एक व्यापारी हैं तो उनको खरीदने की आदत है। भारतीय जनता पार्टी में अब एक खरीदने की आदत सी पड़ गई है, चाहे वो विचारधारा खरीद ले, चाहे वो पूरी सरकार खरीद ले। अब विकास तिवारी जी, जो कांग्रेस पार्टी या अन्य दलों से जो लोगों को बुलाया जा रहा है जी, एक और अहम बात निकलकर ये भी सामने आ रही है कि आप ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी में नेताओं का अकाल है, लेकिन केंद्रीय मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो तो बीजेपी पार्टी में जो सालों से काम करते आ रहे हैं वो भी बने हैं। फिर इस आरोप का आधार क्या है? जी नहीं, जो बीजेपी की विचारधारा के लोग मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने और अन्य पदों में रहे, वो तो स्वागत योग्य है। लेकिन आप देखिए, डॉक्टर रमन सिंह जो 15 साल से यहाँ पर मुख्यमंत्री थे और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनको हाशिए में डाल के जो कांग्रेस पार्टी को धोखा दिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको केंद्रीय मंत्री पद से नवाजा गया, जो कांग्रेस पार्टी को दगा देकर गए, ये है मुद्दे की बात, ये है मुद्दे की बात। गौरीशंकर श्रीवास इनके जो मुख्यमंत्री कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से आए हुए हैं, कांग्रेस पार्टी को रमन सिंह जी से बहुत लगाव है और इसलिए उन्हें वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में देखना चाहती है। देखिए, ये बात बिल्कुल शाश्वत सत्य है, इसमें कोई लाग लपेट वाली बात नहीं कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी रही है और बहुत सारे नेता कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे। लेकिन ये बात भी हमको जानने की आवश्यकता है कि ऐसा क्या हुआ कि आज कांग्रेस पार्टी डूबता जहाज साबित हो गई, क्यों सारे लोग छोड़कर भाग रहे हैं। इसका कारण साफ है कि ये पार्टी आज पूरी तरह से वैचारिक रूप से दरिद्र हो चुकी है। इनके पास नेता नहीं है, जो लोग अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं। पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है नहीं मालूम।
नीति क्या है नहीं मालूम, विचारधारा की बात कर रहे थे, क्या विचारधारा है? कांग्रेस ये आरोप लगा ईमानदारी रही का है आचरण रखना अलग विषय कि जब है, बात आती है तवज्जो ईमानदार देने होना अलग की, विषय है। तो आपकी पार्टी उन नेताओं को ज्यादा तवज्जो दे रही है। मैं उसी पे आ रहा हूं, कर्नाटक के सर। सीएम, असम के सीएम, यहां तक कि छत्तीसगढ़ उसी पे आ बीजेपी रहा हूं। प्रभारी, यहां पर भी तवज्जो किसे दी उसी गई? पे आ रहा हूं। जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, यानी कि बीजेपी में नेताओं का काल है, ये कांग्रेस का आरोप। मैं उसी पे आ रहा हूं। नहीं, मेरी बात अभी पूरी होने दीजिए। आज इनकी पार्टी के नेता इसलिए छोड़कर भाग रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पे देश की इज्जत को गिरवी रखने का काम किया है। चाहे कैलाश मानसरोवर हो, चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे शिमला समझौता से कई उदाहरण आपको दे सकता हूं। जिस समय इन्होंने देश की छवि को धूल दूषित करने का काम किया, आज इनके पास राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के किसी प्रकार की बखत नहीं दिख रही है। एक पार्टी, एक परिवार, ये किस विचारधारा की बात कर रहे हैं? और दूसरी बात, हमारी पार्टी के नेताओं की चिंता इनको क्यों हो रही है? ये अपनी पार्टी के नेताओं की चिंता करें, इनका पूरा कुनबा बिखर रहा है, पूरे देश में दुर्गति हो रही है। 44 सीट 65 सीट का आंकड़ा 100 सीट नहीं बना पा रहे हैं। हमारी पार्टी के नेताओं की चिंता करने छोड़ के अपने संगठन को संवारना करे चालू कर दे तो देश के लिए कम से कम सशक्त विपक्षी भूमिका मिलेगी। लेकिन आज ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के नेता, निश्चित तौर पर जो लोग योग्य उनको पद मिल रहा है। जो हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, उनकी क्या इन्होंने दुर्गति की थी और उन्होंने क्या कहानी सुनाया था, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। सर्बानंद सोनोवाल जी हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री थे, केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। छत्तीसगढ़ की जो बात करें, डॉक्टर रमन सिंह जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संगठन में अपना भरपूर समय दे रहे हैं, इसमें कोई निसंदेह वाली बात नहीं है। यहाँ के विधायक भी हैं। अब पार्टी का ये जिम्मेदारी होता है, पार्टी का कांग्रेस यही आरोप लगा रही है कि कांग्रेस यही आरोप लगा रही है कि बीजेपी को क्या योग्यता उन्हीं नेताओं में दिखाई दे रही है ज्यादा जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। नहीं, बात यहां पर योग्यता की नहीं है, बात यहां पर सारे समीकरण की है, तात्कालिक राजनीतिक परिस्थिति की है। हमारा तो सीधा सीधा कहना, बहुत सारे पार्टी के नेता कांग्रेस पार्टी में भी आए हैं। करुणा शुक्ला जी को हो सकता है विकास तिवारी जी याद भी कर रहे होंगे। और ये लोग तो विधायक लुटवा गैंग है। भारतीय जनता पार्टी के 13 विधायक को लूटने वाले कौन लोग थे? जो छत्तीसगढ़ की राजनीति का सबसे काला अध्याय लगा, तब ताली पीटते थे। ये ऐसा क्या हो सकता पड़ गया था कि भाजपा के 13 विधायक को छीन कर ले गए थे? आप तो इतिहास की अगर बात खुलेगी तो बहुत सारी परतें यहां पर निकलेगी। मेरा फिर से साफ कहना है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को छोड़ के पूरे देश में आज कांग्रेस पार्टी वैचारिक रूप से गुंडा पार्टी साबित हो गई है। अपने पार्टी की चिंता करे। छत्तीसगढ़ में भी मोहन मरकाम जी रबर स्टैम्प यहां पर साबित हो रहे हैं, उसकी चिंता करे। ठीक है, विकास तिवारी जी उसकी चिंता करे। रमन सिंह जी की चिंता भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, विकास तिवारी जी, बीजेपी ये कह रही है घर छोटा है आपका, सीमित लोग हैं उसमें, आप उस घर को बड़ा बनाइए, पड़ोसी पर क्यों नजर मार रहे हैं? जी देखिए, अहंकार, सत्ता का जो अहंकार है वो कैसा होता है, ये भाजपा के नेता का जो बात है वो समझ में आ रहा है। मैं आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय में लेके चलता हूं, जब विपक्ष वहां पर था ही नहीं, तब 2 सीट खाली करा के चुनाव लड़ाया गया और 2 जो उस समय जनसंघ के थे, भाजपा के 2 नेता जीत के आए और अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण सुनने के लिए संसद में खुद प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहा करते थे और उनकी वो तारीफ भी करते थे। उस समय कांग्रेस पार्टी ने यह नहीं कहा कि 2 सीट में है, लाचार है, खत्म हो गए। देखिए, हार और जीत चलता है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कल इनको नहीं रहना है, लेकिन जिस प्रकार खरीद फरोख और पेगासस जैसे चीजों का उपयोग करके विचारधारा की चोरी करते हैं, यही भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो सुबह शाम ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार कहते थे, सिंधिया परिवार को गद्दार कहते थे, आज उनके आरती उतार रहे हैं। ये वही भाजपा के नेता है जो हेमंत बिस्वा शर्मा को गद्दार कहते थे, चीनी एजेंट कहते थे, आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो आंखों के तारे हो गए। तो ये विचारधारा की जो खरीद, विकास तिवारी जी, आपको शायद एक मिनट, गौरीशंकर जी आ रहा हूं, लेकिन एक बात, भाजपा खरीद पर 10 विकास जी 1 मिनट बस, मैं अब बात जारी रखिएगा, एक बात बोल दूं, मौके कहीं ना कहीं 1 मिनट, लोकतंत्र में डकैती डाल रही है, जिसका खामियाजा महंगाई के रूप में जनता को भोगना पड़ रहा है। ठीक है, विकास तिवारी जी, आप जिन नेताओं की बात कर रहे हैं कि आप उनका, जिनका पहले विरोध करते थे, अब उनको आप सम्मान दे रहे हैं, तो कुछ तो हाल आपकी पार्टी का भी ऐसा नजर आ रहा है जिसके खिलाफ आप चुनावों में पानी पी पी कर कोसते थे, आप उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में देखना चाहते हैं। 10 सेकेंड देखिए, डॉक्टर रमन सिंह जी की यहां से सरकार जब बन रही
तो डॉक्टर रमन सिंह जी भी यहाँ पर थोपा हुआ चेहरा थे। यहाँ पर के जो जीते हुए विधायक थे, चाहे वजय चंद्राकर हो, चाहे धर्मलाल कौशिक हो, चाहे पुन्नूलाल मोहिले हो, जो वहां पर के योग्यता रखते थे उनको हटाकर डॉक्टर रमन सिंह को बनाया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन से चुनाव जीते और उसके बाद मुख्यमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में ये जो आयातित नेताओं की परंपरा है, ये भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नहीं है शुरू से। आज आप देख लीजिए, डॉक्टर रमन सिंह और जो धर्मलाल कौशिक जी कह रहे थे, मैं 10 सेकंड में जवाब देना चाहूंगा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में लोकसभा हारे और विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पाए। भगवान करे आप 25 बार और नेता प्रतिपक्ष बने और आपके ही नेतृत्व में चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 14 सीट में भाजपा को लाने का जो श्रेय और दुर्गत करने का श्रेय है वो धर्मलाल कौशिक जी को ही जाता है। ठीक है विकास तिवारी जी, आप प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी बार बार आपकी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष को लेकर भी सवाल खड़े करते रही है। कितने चुनाव में मैदान में उतरे और कितने जीते, कितने हारे। फिलहाल 3 राज्यों में आपकी सरकार है। गौरीशंकर श्रीवास जी, अभी हाल ही में डी पुरंदेश्वरी जब छत्तीसगढ़ के दौरे पर आई थी, 2023 में आपकी पार्टी का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर जो जवाब सामने आया था उसको लेकर भी एक नई बहस छिड़ी थी। गौरीशंकर श्रीवास जी, निश्चित तौर पे आप सही। हाँ, पहले मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, पर्याप्त समय अपने विकास। प्लीज सर आप बोलिए, मैं रुकूंगा नहीं। इन्होंने कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को हम गद्दार कहते थे, उनको चीनी एजेंट कहते थे। हर व्यक्ति का अपना एक स्वाभिमान होता है, हर व्यक्ति का सम्मान होता है, हर व्यक्ति का इकबाल होता है। एक पार्टी के माँ बेटा की पार्टी, जो लोग कहीं ना कहीं परिवारवाद से ग्रसित है। सुनिए, बोलो। हाँ बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ, गलत बात है। मैं सुनिए, तिवारी जी देखिए, अब गौरीशंकर श्रीवास जी का बोलने का मौका है। उन्होंने आपको नहीं टोका, आप उनको मत टोकिए। देखिए टोकिए मत प्लीज। ये तरीका नहीं हुआ। हाँ शिवाजी मैं चुप करा देता हूँ। शिवाजी एक मिनट चुप करा देता हूँ। विकास तिवारी जी, मेरी गुजारिश है, जब आप बोल रहे थे तो शिवाजी सुन रहे थे, अब उनकी सुनिए जरा। और जो पार्टी का कोई विचारधारा है नहीं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अपमानित किया जा रहा था, तो सारे लोग डूबते जहाज में कौन सवारी करेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अपमानित किया गया, हेमंत बिस्वा शर्मा जी को अपमानित किया गया, तो ये सारे लोग क्यों डूबता जहाज में परिवार के छत्र छाया में क्यों रहेंगे? विषय ये है। दूसरी बात, इन्होंने कहा थोपा हुआ चेहरा रमन सिंह जी को मैं चुनौती देकर कहता हूं कि जो चुनाव पिछला हुआ है विधानसभा में, अगर इन्होंने भूपेश बघेल जी को मुख्यमंत्री पद को उम्मीदवार घोषित किया होता तो परिणाम कुछ और होता। यहाँ देखिए बीच मत बोलिए, आप बीच मत बोलिए। अभी मुख्यमंत्री पद के कारण सर मुकम्मल हो रहा है, ये गलत बात है। शिवाजी की ये शिकायत है कि काफी देर तक आप बोलते रहे, सब सुनते रहे। अब जरा उन्हें बोलिए। सुनने जैसी बात बोल रहा हूँ, जानबूझ के रोक रहे हैं। शिवाजी सुनना नहीं चाह रहे हैं, सुनना नहीं चाह रहे हैं। ऐसे में चर्चा नहीं, देखिए शोर शराबे से बात नहीं बनेगी। टीएस बाबा को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना हो, चाहे मुख्यमंत्री जी का बात, मैं उसमें नहीं आ रहा हूं। मेरा साफ कहना, क्या आपने भूपेश बघेल जी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया? आपने भी तो थोप दिया। अगर फिर बोल रहे हैं 2 मिनट शांत रहिए। आप दोनों को देखकर मैं कह सकता हूं छत्तीसगढ़ में नेताओं, जिस तरीके बीजेपी हो या कांग्रेस, नेताओं का काम नहीं है। 3 दिन में जो घटनाक्रम हो रहा है, जिम्मेदार कौन है? ठीक है, जो सर बुटौल हो रहा है, बृहस्पति सिंह को मोहरा बनाया गया, टीएस बाबा को सदन छोड़ना पड़ा, इसका सूत्रधार कौन है? इसका साजिशकर्ता कौन है? ये बड़ी बातें निकलेगी, फिर डिबेट विषयांतर होगा। बीच मत बोलिए, आप मुझे बोलने दीजिए। यहाँ पर चेहरा थोपने वाले ये लोग हैं। एक परिवार में जैसा चलता है, दिल्ली दरबार में जो मत्था टेकता है उसको हमें पद मिलता है। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं है साहब, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारे दरख्तों में संघर्ष, हमारे दरख्तों में। ठीक है, अब जवाब दे दीजिए विकास तिवारी जी। भारतीय जनता पार्टी क्या होता है मुझे बताइए। संघर्ष हमारे दरख्तों ठीक है विकास तिवारी जी, गौरीशंकर शिवाजी का ये कहना है कि आपकी पार्टी डूबता हुआ जहाज थी। अब अगर हाथ पकड़ के उन्होंने नेताओं को अपनी पार्टी में जगह दी तो सम्मान भी दिया जा रहा है, इसमें आपको क्या दिक्कत? परिभाषा आप मत बताइए। हमारे संगठन नहीं देखिए शिवाजी प्लीज, शिवाजी आक्रामक नहीं होना है। शिवाजी प्लीज, बार बार टोक रहे हैं। चंद मिनट रह गए हैं, शांत हो जाइए। बार बार टोक रहे हैं। ठीक है, मैं गुजारिश कर रहा हूं आपसे, शांत हो जाइए। डिबेट में आप पहले बार बोल लेते हैं, अब आप नहीं बोल पाएंगे। 1 मिनट, एक सवाल है मेरा। तिवारी जी बस 1 मिनट, लास्ट 2 मिनट रह गए। 1 मिनट बोलेंगे शिवाजी जी और 1 मिनट बोलेंगे तिवारी जी। प्लीज ऐसे नहीं तिवारी जी, नहीं प्लीज। जो पार्टी
भ्रष्ट हो चुकी है, जो पार्टी नकली हिंदुओं की पार्टी है, जो नकली सरनेम लगाती है, जो मुल्ला परस्त पार्टी है, उनको कहीं ना कहीं वैचारिक रूप से कहीं ना कहीं होना पड़ता है, वैचारिक रूप से कहीं ना कहीं ध्वस्त होना पड़ता है। एक एंटोनी की रिपोर्ट में पार्टी की पूरी तुरपाई खोल दी है। अब मंदिर जा रहे हैं, जनेऊ पहनते हैं, मंदिर घूमते हैं हिंदुओं का वोट पाने के लिए। ये मुल्ला परस्त लोग है, ये नकली हिंदू पार्टी है, ये नकली गांधियों की पार्टी है, इनके पास कोई विचारधारा नहीं है। तो दूसरा पार्टी का मीन मत निकालिए। आपकी पार्टी पूरी तरह से धूल दूसरित हो चुकी है, वैचारिक रूप से आपकी पार्टी गुंडा हो चुकी है, ये कोई कहने में गुरेज नहीं है। इसलिए आप हमारी पार्टी को परिभाषित मत कीजिए। छोटा सा सवाल है, छोटा सा सवाल, बहुत छोटा सा, आप लड़ लीजिए दोनों। एक संक्षेप में सवाल है। मैं चुप हो चुका हूं। देखिए शर्मा जी, मैं तो अपनी बात आराम से, नहीं, मेरी बात तो आपने सुनने से इनकार कर दिया दोनों ने, तो मैं चुप ही हो गया। मैंने कहा आप दोनों लड़ लीजिए फिर। जवाब था नहीं इनके पास, आप बोल लीजिए और बीच में इंटरप्ट करने लगे। तो मैंने बेहतर समझा कि आप दोनों को शांत करने के बजाय मैं शांत हो जाता हूं। ठीक है, अब लास्ट 30 सेकंड्स हैं। तिवारी जी आप बोल लीजिए, फिर शिवाज जी। तिवारी जी 30 सेकंड बस। मेरा बहुत छोटा सा सवाल गौरी श्रीवास जी से है कि डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि भाजपा में 2023 में कोई चेहरा नहीं होगा। 15 साल यही उन्होंने ये नहीं कहा। श्रीवास है, चाहे तिवारी जी उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने कहा था पार्टी हाईकमान तय करेगी। डॉक्टर रमन सिंह को विकास पुरुष बोलते थे। एक सवाल कि 2023 में डॉक्टर रमन चेहरा होंगे भाजपा के कि नहीं? देखिए साहब, जब 2003 का भी हम चुनाव लड़े थे, किसी चेहरे पर नहीं लड़े थे। सर्वसम्मति से डॉक्टर साहब हमारे नेता हैं, आज भी नेता हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन यहां पे बात यह है कि छोकरा दिखा के डोकरा शादी कर दिया गया, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। और पूरे प्रदेश में हर संभाग में सब नेताओं को बोला गया कि आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। चरणदास महंत जी को कहा जाता था आपको सीएम बनाएंगे, टीएस बाबा को कहते थे सीएम बनाएंगे, ताम्रध्वज साहू जी को सीएम बनाएंगे। और आज हालात ये है कि 20-20 विधायक प्रकट हो जाते हैं, प्रेस वार्ता हो जाता है। इसका साजिश करता कौन है? टीएस सिंहदेव जी के साथ में धोखा देने वाले ही लोग। ताम्रध्वज साहू जी को धोखा दे दिया गया, हर किसी को ठग दिया गया, अपनी पार्टी को ठगा गया और मुख्यमंत्री थोप दिया गया। आला कमान ने मुहर लगा। ठीक है गौरीशंकर शिवास जी, विकास तिवारी जी, इस वक्त लगता है जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही होगी कि मैं लगातार आप लोग दोनों को ही शांत करने के लिए मनाता रहा, कहता रहा, दरख्वास्त करता रहा, लेकिन आप दोनों में से कोई भी नहीं माना। और इसी के साथ वक्त पूरा भी हो गया। आप दोनों का शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।